19वां दिन हम प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा की। ये हमारा लास्ट सेशन है, इवनिंग सेशन। अभी हमारा लीगा किताब की जो स्टडी है, नेक्स्ट उपवास प्रार्थना प्रभु की चाहिए तो मार्च अप्रैल में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर कदा भी इधर जितना बात तुझे सिखाया, जो बताया, आप भूलना नहीं, क्योंकि लेविया याग प्रवेश मती का क्रूशीकरण का खूबसूरती को दिखाते हैं। तलकाली में मानव को हर एक पापों को मिटाने के लिए उस परमेश्वर ने वास्तव में हमें तलकाल रीति में मानव को दिया गया एक छुटकारा का बात था। हर एक लेविया याग, 5 याग वास्तव में बोला जाते हैं। हमें पहला याग है हमें होम याग, दूसरा है भोजन याग, तीसरा है समाधान याग, चौथा है पाप याग, हमें 5वां है अग्रत्य याग। एक एक याग वास्तव में यीशु मसीह का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें होम याग यीशु मसीह का, हमें पूर्ण रीति से एक समर्पण किया हुआ, हमें पिता का सामने जो समर्पण करके हमें पिता जो कुछ बोला उसका अनुसार जिया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह को दर्शाते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड भोजन याग यीशु मसीह की जिंदगी कि तरीका तो यीशु हमें 3.5 वर्ष हमें पिता की हर एक बातों को हमें समझ के और अधीन में रह के कैसे जिया, बिना पाप से, ना अंदर ना बाहर, ना रहस्य ना पर से, कोई भी पाप वास्तव में यीशु मसीह के ऊपर नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। भोजन याग हमें यीशु की तरीका से समाधान याग की तरीका से यीशु मसीह ने हमें समाधान लाया मानव के लिए। हमें पाप याग यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड कौन सी चीज़ों के लिए अर्पण किया उस बातों को, हमें अग्रत्य याग मानव ने उस बातों को हमें कैसे स्वीकार की, इस बातों को हमें दर्शाते। परंतु मानव जब यीशु के पास आते हैं तो नीचे से शुरू होता है अग्रत्य याग, पाप याग, समाधान याग, भोजन याग और होम याग। इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड किस तरीका से अर्पण करना चाहिए हम प्रेज़ पढ़ा है। क्या क्या चीज़ अर्पण करना चाहिए वो भी पढ़ा है हमें वास्तव में। प्रेज़ द लॉर्ड बैल और उसके बाद बकरी और हमें कबूतर कैसे और कौन सी दिशा में अर्पण करना चाहिए, नॉर्थ दिशा में हमें प्रेज़ आमीन, क्योंकि नॉर्थ हमें परमेश्वर की सिंहासन रखा हुआ जगह है। नॉर्थ हमें यरूशलेम की नॉर्थ बोले तो हमें प्रेज़ गोलकथा हमें पहाड़ है, कालवरी पहाड़ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सारी बात हमें कल हमने प्रेज़ पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन पक्षी को किस तरीका से हमें अर्पण किया जाता है। उसका गला एकदम पेड़ के एकदम फाड़ के, उसके बाद हाथों से फाड़ के उनका कदा भी 2 टुकड़ा ना करना, ऐसा रखना। ये बात तो वास्तव में हमें यीशु मसीह का देवीगत, यीशु मसीह का ईश्वरी जो बात है, परमेश्वर के जो संपूर्ण परमेश्वर वो संपूर्ण ईश्वर, इवर क्रूस पर चढ़ने के टाइम भी यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य था, संपूर्ण परमेश्वर था। इतना तक वास्तव में हमें कल हम पढ़ा था। अभी आज हम प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ेंगे याग अर्पण करने वाला नियम, याग अर्पण करने वाला नियम। लेविया किताब 6 अध्याय 8 से लेकर 13 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। लेविया किताब होम याग अर्पण करने वाला हमें नियम, लेविया किताब हमें 6 अध्याय का 8 से लेकर 13। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर। ओके, सबसे पहला का जो बात हम पढ़ेंगे, ये याग रात पर पूरा जलते रहने का, इसकी अग्नि कदापि बुझना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि रात को इसलिए जलने के लिए बोला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी रात का, अदरवाइज अंधेरे का जो बात है ये दुनिया में चल रहा है, टोटली अंधेरा। अंधेरा वास्तव में इसके ऊपर छाया किया गया है। इसलिए यीशु मसीह हमको बोला तुम दुनिया की प्रकाश है, मैं दुनिया की प्रकाश है और आप दुनिया की प्रकाश है, क्योंकि चलने वाला समय टोटली अंधेरा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंधेरा कब जाएगा और कब दिन होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वास्तव में हमें जब आएगा बादलों पर, उसके बाद एंटी क्राइस्ट का रूल इधर शुरू होगा। उसके बाद एक प्रभात का बात है वास्तव में इस पृथ्वी पर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रभु के वचन में अंधेरा की रात रात्रि वास्तव में इस समय चल रहा है, रात अंधेरा। परमेश्वर के नाम को एक वचन पढ़ेंगे हम यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय का 30 वचन हम इस समय पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय का 30 वचन। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। यीशु मसीह ने वास्तव में क्रूस पर चढ़ाया गया है, ये रात का समय। एक आत्मीय प्रभात अभी तक हुआ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी अंधेरा छाया कर रहा है, पर हम उसके ऊपर हमें प्रभुता करके हमें एक रोशनी इस दुनिया में लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पर हमेशा हमेशा के लिए एक प्रभात वास्तव में इस पृथ्वी पर छाया करने के लिए एक आत्मीय प्रभात शुभे बोर, ये वास्तव में ये पाप करने के लिए मजबूर करने वाला ये शैतानी शक्ति स्तंभ वास्तव प्रेज़ द लॉर्ड हमें उसको कुंड में डाला जाएगा, हमें पाताल में डाला जाएगा, उनको 1000 साल बंदी बनाया जाएगा। तभी वास्तव में एक आत्मीय रीति से एक प्रभात इस पृथ्वी पर आएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में उसका वर्णन दिया गया, तो ना पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय किस तरीके से वास्तव में शैतान को बंदी बना रहे, 1 से लेके। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इबलिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। तभी एक प्रभात, आत्मीय एक प्रभात इस पृथ्वी पर आएगा। अभी तो वास्तव में रात का समय है। इसलिए भजन संगीता हमें 134, भजन संगीता 134 हमें उसका पहला वाक्य में लिखा है, रात्रि के समय पर मंदिर में रहने वाले पुरोहितों, हे यहोवा के सब सेवकों, हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। रात रात को, रात के अंधेरे में वास्तव में यहोवा की सेवा करने वाला लोग रात से हमें वास्तव में हमें लड़ रहा है, अंधेरे से लड़ रहा है। हर एक अंधेरा छाया कर एक ऊपर वास्तव में हमें प्रभु का दास लोग वास्तव परमेश्वर की प्रकाश लेके हमें लड़ रहा है। इसलिए ये अंधेरे का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और भी एक वचन उसको दिखाने वाला रोमी पत्र 13 अध्याय का 12 वाक्य लिखा है, रात अभी खत्म होने के लिए आया। रात बहुत बीत गई, रात बहुत बीत गई, बहुत बीत गई, और दिन निकलने पर है। हाँ, दिन निकलने पर है। अभी रात ही चल रहे पर दिन निकल पर है, निकलने पर है दिन पे। चलो, इसलिए एक छाया के रूप में मंदिर की होमयाग की कुंड रात पर जलते रहने का। आपको मालूम है एक्चुअली ये पहले आग किसी मनुष्य ने नहीं लगाया। इस याग पीढ़ी में पहला जो आग है ये मनुष्य ने नहीं लगाया। इस आप सही रीति से समझने का, ये याग पीढ़ का ये अग्नि पहली बार परमेश्वर ने लगाया है।
हम पढ़ेंगे सुवाक्य, लेविय किताब 9 अध्याय का 24 वाक्य। लेविय किताब 9 अध्याय का 24 वाक्य। हाँ। और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। पहला याग उस स्वर्ग से उधर के होम याग के ऊपर रखा गया, वह हर एक मृग हर चीज को जल के राख कर दी। तब से लेकर वास्तव में इस आग याग पीढ़ी में जल रहा है। हमें कह रहा है ये अग्नि कदापि खत्म नहीं होने का। आपको मालूम है ये बीटी स्टेशन को उधर से निकल के अगर हम और क्या बोलते हैं हाई कोर्ट का वो जंक्शन में आते हैं, उधर एक आग 24 घंटे जलते रहते। किसने देखा है? हाँ, 24 घंटे जलते रहते, गैस से जल रहे हो। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। मेरे ख्याल से भारत गैस का कुछ आमीन प्रेज़ लॉर्ड कनेक्शन है वो। मतलब वो ज्योति हमेशा जलते रहेगा, चाहे बारिश हो चाहे आमीन पर कोई भी सीजन हो। वैसा ही होम या कुंड का अग्नि कदापि बुझना नहीं। तब सोचो एक प्रभु का दास किस तरीका से वास्तव में परमेश्वर की सेवा के लिए दिन रात खड़ा होना चाहिए। मेरी पत्नी आज पूछा तेरे को क्या जरूरत है ये लेवे याग उठा के लोगों को पढ़ाने के लिए, क्या जरूरत है? कुछ समझ रहे कि नहीं? मैं बोला ना तू जानते तेरा बाप जानते, पर कुछ लोग जानते हैं। आप देखने का एक एक बात हमें नई नियम के साथ किस तरीका से वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड वो जोड़ा गया है। एक एक बातें पुराना नियम का। लोग बोलते पुराना नियम की जरूरत है। अरे पुराना नियम नहीं तो फिर नया कहां से आया? प्रेज़ लॉर्ड। पुराना नियम के बारे में इब्रानी पत्र में लिखा गया 10 का पहला वाक्य में हर एक न्याय प्रमाण आने वाले दिनों की भलाई था करके लिखा था। पढ़ेंगे सुवाक्य इब्रानी पत्र 10 अध्याय का पहला वाक्य। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। अच्छी वस्तु क्या था? यीशु मसीह अच्छा वस्तु था। भलाई बोलते यीशु है। हमें उन्हीं के बारे में है। तो हर एक बात वास्तव में नया नियम लिखा गया है। ये पुराना नियम का प्रेज़ लॉर्ड हमें परिपूर्णता है। पुराना नियम का सच्चाई है, पुराना नियम का हकीकत है। बाकी पुराना नियम सब शैडो छाया के रूप में हम देखा गया। इस उधर लिखा गया याग अग्नि, याग कुंड का अग्नि कदापि बुझना नहीं। हम 6:13 एक बार और पढ़ लीजिएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि आप सोचो अगर उस आग अग्नि अगर बुझना नहीं तो सोचो हर एक याचक वास्तव में 24 घंटा उसी में लकड़ा जोड़ के जलाते रहता है, उसको बुझाना नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। ये सारी बातें जब एक प्रभु की सेवक परमेश्वर के लिए किस तरीका से काम करना चाहिए, सारी बातों को दर्शाते हैं। आजकल का दार्स संडे एक बार कलिसिया में आया, नेक्स्ट संडे। प्रेज़ लॉर्ड। कितना आलसीपन दासों में। प्रेज़ लॉर्ड। पर परमेश्वर नहीं चाहते हैं। प्रभु यही चाहते हैं हर एक दास लोग 24 घंटा प्रभु की सेवा में रहे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। 24 घंटा, क्योंकि आग बुझना नहीं। अभी नए भक्तों के साथ आग कौन सी बातों को दर्शाते हैं? नए भक्तों के लिए, हमारे लिए। आप जानते हैं
प्रकाशित वाक्य लिखने का समय उसकी पहला अध्याय में एक शब्द लिखा है, आमीन, दीपक परमेश्वर का मंडली है। तारा यीशु मसीह के हाथों में रहने वाला दीपक परमेश्वर का मंडली है। तारा परमेश्वर का दास लोग है। तो पढ़ेंगे कौन सी वाक्य, पहला अध्याय का लास्ट वर्ड 18, पहला अध्याय का 20। ओके। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में रखा था देखा था, उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो 7 दीपक कलीसिया है, कलीसिया को दर्शाते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर ने कलीसिया को देश का दीपक के रूप में रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देश का दीपक, इसलिए यीशु मसीह ने कहा पहाड़ में रहने वाला शहर कदापि छिपता नहीं है। एक एक परमेश्वर का संतान जो पाप करते हुए जो नजर आते प्रभु के दासों को, उसका डांटता क्यों, उसको बुलाता क्यों? आप लोग यही सोचते हमारे बच्चों के बारे में कुछ बोलना नहीं, हमारे बच्चे तुम लोग कुछ बोलना नहीं। अगर बोलना नहीं तो कलीसिया से जाना अच्छा है, क्योंकि कलीसिया उसका दीपक पाप के कारण उसकी आग बुझते रहेगा। एक दास का ड्यूटी है, कदापि कलीसिया का आग बुझना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तक अगर एक अधिकार दासों को अगर आप मानना नहीं चाहते, इट इज बेटर टू गो आउट। आप बाहर चले जाओ, दूसरे और भी कलीसिया मिलेगा आपको जिधर जाने का जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पाप कर रहा है उसका प्रभु का दास लोग उंगली उठाएगा, क्योंकि कलीसिया का दीपक कदापि बुझना नहीं, 24 घंटे जलते रहने का। प्रेज़ द लॉर्ड। 24 घंटे जलते रहने का कलीसिया, क्योंकि कलीसिया वास्तव में प्रकाश है देश का, दीपक है देश का, वो हमेशा जलते रहने का, उनको बुझाना नहीं। परंतु हमारा गंदा कामों के कारण हमें एक एक बत्तियां, आपको मालूम है ये जो दीपक है, दीपक देखा आपने? ये देखो ये दीपक का समान है। इसमें एक एक बत्तियां इसका अंदर रहता है। हमने उसको जलाया नहीं, क्योंकि बल्ब डाला नहीं हमने। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही दीपक, बत्ती तेल डाल के बत्ती जलने वाला दीपक को देखा आपने? मैं जब हिंदू थे उसी टाइम मेरा घर में कितना दीपक ऐसा, हर एक पूजा में कम से कम, हमारा घर का हर एक पूजा में कम से कम 15-20 दीपक जलाना चाहिए। दिन हो रात को हो, जला के रखने का। उसमें तेल डालते। हम तो वास्तव में 2 तेल वापरते, एक मूंगफली का तेल, दूसरा तिल का तेल। हमें दोनों इधर आके पता चला मूंगफली का तेल हम खाने के लिए वापरते हैं। मैं कदापि जिंदगी में ये क्या बोलते हैं मूंगफली का तेल वापरा नहीं। परंतु नेवी से बाहर निकला, नेवी में सनफ्लावर भी वो करते, नेवी का बाहर निकला तभी थोड़ा सस्ता में मिलने वाला तेल ढूंढने लगा। तब पता चला एक मूंगफली का तेल, दूसरा पाम का तेल, ये दोनों सस्ता मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी तेल का सनफ्लावर बहुत कॉस्टली है। तब मैंने उसी में खाना पका के खाने लगा मूंगफली के तेल में। नहीं तो हमारा गांव में, स्पेशली केरला में, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ये दीपक को जलाने के लिए, एक दीपक में 5 अदरवाइज 7
5 अदरवाइज 7 सब ओड नंबर में। क्या बोलते हो ओड नंबर को हिंदी में? 1 3 5 7 9 क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हिंदी में नहीं मालूम। हाँ एनीवे इस तरीका से दीपक होगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मैक्सिमम 5 से शुरू है, 5 और 7 ज़्यादा भी है, पर इवन नंबर में नहीं होगा, सब अकेला अकेला नंबर में होगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा 15-20 जलाना पड़ता है, तो इसमें बत्ती डाल के तेल डाल के, तो जब तक तेल रहेगा ये बत्ती जलते रहेगा, कदावे बुझेगा नहीं। जब तेल खत्म होगा तभी बत्ती बंद हो जाते हैं। हम वास्तव में कलीसिया का एक एक बत्ती है। मैन इस मंडली में 400 के ऊपर बत्ती है, 400 के ऊपर बत्ती है इस मंडली में। केवल ये मंडली में टोटल मिनिस्ट्री में 1300-1400 बत्ती है। ये मंडली में कम से कम 400, कम से कम बोला मैं 400 बत्ती है कम से कम। प्रेज़ द लॉर्ड। इनमें से एक भी आमीन तेल कम होके आमीन प्रेज़ द लॉर्ड दुआ दिखाना नहीं चाहिए। अगर ये भी कम हुआ तो इसको नियंत्रण करने वाला पवित्र आत्मा दर्शाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी टाइम बुला के बोला जाएगा, हमारा काम है ये पाप होने नहीं देना, पाप को रुकाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलीसिया देश का दीपक है, ये कदापि बुझना नहीं चाहिए, कदापि बुझना नहीं चाहिए। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, हमें आज आपको मालूम है ये मंडली कम से कम 7 मंडली आसिया में थे। आसिया एशिया, एशिया एशिया बोले तो उसका मतलब, आसिया बोले तो उसका मतलब प्रेज़ द लॉर्ड आई मीन मड, अदरवाइज मड क्ले, किचड़ किचड़ किचड़। ये आसिया का मतलब है किचड़, किचड़ में रहने वाला दीपक। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये दुनिया पूरा किचड़ है, अंधेरा है, अंधेरा में रोशनी देने वाली एक ही चीज से परमेश्वर का मंडली है। वो मंडली में कोई भी बत्ती प्रेज़ द लॉर्ड पाप के कारण बुझना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये दासों की ड्यूटी है प्रेज़ द लॉर्ड, उसको बुझाना नहीं, बुझने के नहीं देने का, उसको जलाते रहने का। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये जब तक ये डूब के रहेगा, पवित्र आत्मा जैसा तेल में ये बत्ती डूबते रहेगा, डूबते 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 हमें बहुत प्रकाश देगा, लास्ट लॉन्ग होगा। आप समझने का दीर्घायु मिलता है पवित्रता के जीने के कारण। एक विश्वासी को, मैं इसलिए आप लोगों के बच्चों का, नहीं तो आपका, मैंने तो कोई व्यक्ति अगर पाप करते प्रेज़ बोलते उसको दीर्घायु से जीने देना। उसको तुम क्यों मरवाना चाहते, बत्ती के क्यों बुझाना चाहते? अगर दीर्घायु चाहते हैं माता पिता, नहीं तो भाई बहन, तो इसको पवित्र आत्मा का तेल में डूब के जलने दो, डूब के। आपको मालूम है पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न रीति से वास्तव में लोगों को दिया जाते, परंतु आखिरी में डूब के रहने वालों को ही अच्छा लंबा रीति से वास्तव में प्रकाश देने के लिए मौका मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाश देने के लिए मौका मिलता है। जो बत्ती पूरा रीति से अगर तेल में डूब के रहा तो प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है एस्तेकेल के 47 अध्याय में प्रेज़ द लॉर्ड 1 से लेकर पढ़ने का समझ में लिखा गया है, जीव जल का नदियां। वहां से थोड़ा सा शुरू करेंगे 1 से लेकर 5। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की टेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिण ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया
और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए हाथ में मापने की डोरी निकलकर पूर्व की ओर निकला, पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक 1000 हाथ उस सोते को मापा, उस सोते को नापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। किधर तक? टखनों मतलब पाद तक, है ना, पाद तक। प्रेज़ द लॉर्ड। कंटिन्यू। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। कहाँ तक? घुटना तक। पाद से घुटना तक आ गया। कंटिन्यू। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। कमर तक आया। कंटिन्यू। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। तैरने के लिए जो व्यक्ति तैरता, कभी पानी में तैरता, कभी तैरा है क्या? मैं तो समुद्र में भी तैरा है, गहराई के समुद्र में 15 साल समुद्र में काम किया, इसलिए मैं समुद्र गहराई के समुद्र, डीप सी उधर में तैरा है, क्योंकि नहाने के लिए पानी नहीं है, इसलिए क्या तैरता जम कर दिया सब लोग, नहा के वापस आ जाओ। हम सब लोग वो नमक का पानी में नहा के फिर थोड़ा सा पानी लिया, फ्रेश वाटर, थोड़ा सा पोंछने के लिए, नहीं तो गुजली आएगा। तो तैरने का मतलब है पाद नीचे आमें प्रेशर टच नहीं होते, तभी व्यक्ति तैरते। इस तरीका से डेली आत्मीय जिंदगी जब तक नहीं है, बुझने की संभावना रहता है। एक एक पाप हमारे जिंदगी में आने के कारण ये तैरने के लेवल से एक सीधा कमर में जाएगा, उसके बाद घुटना में जाएगा, उसके बाद पाद में जाएगा, उसके बाद पानी ही नहीं रहेगा, तेल ही नहीं रहेगा, हमें दुआ मारेगा, तब व्यक्ति खत्म हो जाते हैं। विश्वास के बारे में बोलता हूँ। आप भी माता पिता सोचो, मेरे बच्चों के बारे में, नहीं तो पति पत्नी के बारे में, नहीं तो और कोई भाई बहन के बारे में, अगर कुछ पाप के विषय में प्रेरित बोला चाहते हैं पास्टर लोग, दास लोग, ये गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। नो, गलत नहीं है, बोलना ही है। बोलने के लिए प्रभु ने खड़ा किया है, बोलने के लिए प्रभु ने कृपा किया है, बोलने के लिए प्रभु ने वरदान दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने के लिए वो कदापि गलत नहीं है। इतना कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देना कि प्रभु मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बारे में, मेरा बहन के बारे में, मेरा पत्नी के बारे में, मेरा पति के बारे में तूने प्रकट किया, प्रभु धन्यवाद। आप धन्यवाद देना चाहिए दासों को, साथ ही परमेश्वर को भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है गिदयोन दोनों को धन्यवाद दिया। कहां लिखा है? युद्ध यहोवा और गिदयोन के लिए ऐसा लिखा है। कहां लिखा? 7 अध्याय, न्याय की किताब 7 अध्याय, ढूंढो कहां है? 20 पढ़ो। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। आमीन। यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। गिदयोन की बुला भी नहीं। हम तो दासों को गाली गलौज करते, नहीं तो दासों को कुछ बोल देते, अभी परमेश्वर का धन्यवाद देते क्या मुझे नहीं मालूम, पर दासों को जरूर सुनने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने के मतलब प्रियो, आप सदा एक एक बत्ती पवित्र आत्मा तेल में अगर डूब के रहेगा, उस व्यक्ति की जिंदगी में आत्मीय, भौतिक, शारीरिक हर एक आशीषों से प्रभु भर देगा, उसमें कुछ संदेह नहीं।
इसलिए हमारा फर्ज है मैक्सिमम प्रेज लॉर्ड इस पवित्र आत्मा तेल में हम डूब के रहने का, एक एक बत्तियाँ तो उचित जगह पर उचित समय पर प्रकाश देने के लिए आपका होगा, और परमेश्वर आपको भी वो करना शुरू करेगा। इसलिए इधर लिखा गया है प्रेज लॉर्ड, ये बत्ती अदरवाइज ये अग्नि हमें जलते रहने के लिए हमें परमेश्वर बोला गया। प्रेज लॉर्ड स्तोत्र। आप जानते हैं एक बार ये प्रकाश दीपक से जलता है, पहला प्रकाश किधर गिरते? पहला प्रकाश किधर गिरते? बोलिए बोलिए, पहला प्रकाश किधर गिरते हैं? जमीन में। अगर जमीन में नहीं, पानी में, तो पानी में। ओके, पहला प्रकाश वो दीपक में ही गिरता है। आप उसका कितना भी कवर करो, प्रूव करता हूं, दीपक जलते हैं, उसको आप कवर डालो तो प्रकाश किधर गिरेगा? अच्छा ठीक है। आपको मालूम है कुछ कुछ लाइट जो स्ट्रीट लाइट है वो ऐसा करके क्यों रखा? वो लाइट पूरा जमीन में गिरने का, परंतु आप लाइट आप जमीन से देखते तो लाइट दिखता नहीं क्या? उसका जो एक एक स्विच, एक एक उसका जो है, आप देख सकते ना लाइट का। तो पहला प्रकाश है, इसको नहीं, पहला प्रकाश है वो चीज में गिर जाते, उसका गहराई करते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो पहला उन्हीं पर गिरता है, उन्हीं प्रकाश पर गिरता है, उन्हीं चीजों पर गिरता है, उस व्यक्ति के ऊपर गिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे भी अनेक लोगों को प्रेज़ द प्रकाश दिखाने के लिए परमेश्वर बत्ती को उपयोग करेगा। ये कलीसिया बढ़ने के कारण क्या? आप लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप स्वयं, आपके ऊपर जब प्रकाश गिरते हैं तभी आप प्रकाशित हो जाते, और आपके प्रकाश में अनेक लोग प्रकाश देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका प्रकाश में ही अनेक लोग प्रकाश। अगर आप अंधेरा जाया करेगा, उंगली उठाएगा, पास्टर जी देखो आपका बेटा कैसा है, आपका बेटा किधर जा रहे, आपका बेटा क्या कर रहे, आपका बेटा क्या बोल रहे, आपका बेटा क्या कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला उंगली हमें ज्यादा लोग आपको और मेरे ऊपर करने के कारण क्या है? क्योंकि हम प्रकाश में जी रहे, इसलिए। बाजू वालों को नहीं बोल रहे, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। अगर आप इस बदलापुर में किधर भी कुछ पाप करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा कान में आते है वो बात। आप लोग बोले विश्व, नो, जादी लोग बोलते। क्यों जादी लोग बोलते? क्योंकि उनको पता है जो व्यक्ति मसीह में है वो नया ये सृष्टि है, उनका पुराना सारा स्वभाव सब चला गया, वे कुछ नया हो गया। इसलिए अगर कोई गलत करे, पुराना स्वभाव का जैसा करे, वो लोग पहला उंगली उठाएगा। कभी कभी आपको भी, हमको भी बोलते, तुमको ऐसा बोल सकता है क्या? तुम पास्टर है ना, तुम ऐसा बोल सकते है क्या? तुम यीशु को चर्च में जाते है ना, तुमको पास्टर इस तरीके से सिखाते क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें गया परसों में 4 दिन पहले आंध्रा से मेरे के फोन आया, मेरे को पूछते हैं तेरा विश्वासी मेरे को फोन किया और तुम अपने विश्वासी को इस तरीके से सिखाते। उपवास में है, सो रहे, 11:30 हो गया, मेरे को जगा के हमें प्रेचर मुझे बोल रहे, कारण मालूम है? इस सभा में रहना वाले के विश्वासी का कारण, आंध्रा से।
मुझे बोल रहे तुम इस तरीका तो सिखाते क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनको पता चला इस तरीका से सिखाता नहीं है, फिर ये ऐसा कैसा बोल रहे? करिए एक समय पर वो भी कि विश्वास सीधा यहां का। मैन मेरी कहने के मतलब सुनो, हम प्रकाश देने के लिए हम यीशु मसीह में पैदा हुआ, इसलिए प्रकाश में ही रहना हमारे लिए अच्छा है। प्रेज़ स्तोत्र, हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप इस बातों को सही रीति से समझने का, परंतु आजकल प्रकाश देने के अलावा, प्रकाश देना बोले तो हमारा खुद का जिंदगी सुधरने के अलावा, आजकल विश्वासी इसी बातों में श्रद्धा नहीं। श्रद्धा किस बातों में? अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार, छुटकारा, चंगाई, बस इसी बातों पर ध्यान है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट टाइम प्रभु का दास का द्वारा हम कल हम वचन सुना। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मैं उसी टाइम एक बहन मेरे को फोन किया, फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं बोला ना, अपने स्वभाव को बदल दो। इसलिए बिरयानी के बाद बोले, उसके बाद उनको एक चपाती, अच्छा तू चपाती बनाते घर पे, उसको पकाता क्यों? आग में पकाता क्यों? बोलो। चपाती बना के आग में पकाता क्यों? सही जवाब चाहिए मेरे को। उसको भैंस को खिला सकते हैं, वो खाएगा कच्चा, मगर पति नहीं खाएगा। पति खाने से पहले इंदिरा गांधी का चिन्ह तेरा गाल पर आएगा। क्यों पकाते मुझे बता? हैं? हैं? परंतु मैं 2-3 खाता तो मेरे पेट खराब नहीं होते। ओरिजिनल रीजन मेरे को आंसर दे दो। आधा कच्चा आधा पक्का है तो भी खाएगा क्या? कोई ऊपर से ऊपर जलता हुआ नजर आएगा, अंदर खोल दिया तो कच्चा। तो चपाती बनाने के लिए कुछ तरीका है उसका। मेन क्यों चपाती पकाता क्यों? और पकने के बाद आटा का ओरिजिनल स्वभाव है, आटा का टेस्ट, स्वभाव, सब कुछ आग में पकाने से बदलते हैं। आप खाने के टाइम वास्तव में चलो, आपको आटा का टेस्ट आते क्या? ये तो प्रभु हमारे साथ करना चाहते हैं। हमारा खुद के स्वभाव को छोड़ दो, यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करो। यू विल बी लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमेशा हमारा खुद की स्वभाव दिखाते हैं। खुद की स्वभाव किधर भी है तो मुंह से, आंख से, हम कोई भी अंग से हमारा खुद की स्वभाव हम दिखाते हैं। तो मैंने उनको बोला, मेरे को पूछा, फिर कब मुझे छुटकारा मिलेगा? अपना खुद की स्वभाव करना बंद करो, तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। उसके लिए पास्टर बोस नहीं तो प्रभु का कोई दास लो हाथ रखने की जरूरत नहीं। जैसे तुम्हारा खुद का स्वभाव बदलेगा ना और परमेश्वर का स्वभाव लाएगा ना, तुम्हारा जिंदगी में बरकत भी, तुम्हारा जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड हमें आशीषों भी, आत्मीय, भौतिक, शारीरिक हर बातों में प्रभाषित करेगा। जब तक खुद का स्वभाव दिखाते रहेगा यीशु मसीह में आके, नॉट पॉसिबल। तुम अपने आप को वास्तव में प्रॉब्लम में डाल रहे। पतरस की पत्रिया में लिखा गया है, इससे अच्छा तुम विश्वास में आना नहीं चाहिए था। इससे अच्छा वही था, क्योंकि दंड कम मिलेगा। अगर आ गया तो हमें उसी का स्वभाव को प्रदर्शन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल ये सारी बातों को भूलकर
अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार, छुटकारा, इसी कई भाषण सुनते रहता है। यीशु मसीह नहीं चाहिए उनको, पर यीशु मसीह का छुटकारा चाहिए, यीशु मसीह का चंगाई चाहिए। और इस तरीके का भाषण, जैसे बोलते पौलुस, हमें कान का गुठली मिटाने वाला हमें भाषण कहाँ लिखा है? दूसरे तिमुथियुस में 4 अध्याय का कौन सी वाक्य है? दूसरा वाक्य पढ़ेंगे, दूसरे तिमुथी 4 अध्याय का दूसरा वाक्य, कान का गुठली मिटाने वाला उपदेश। हाँ, कि तू वचन का प्रचार कर। हाँ, नहीं वो नहीं, कान का गुठली ऐसे लिखा है? 3 में, 3 में, कौन सी? 4 का 3, 4 का 3, दूसरे तिमुथी ना। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण। है ना? अच्छा लगता है ना? आपको मालूम है सबसे बड़ा खुशी आनंद कब होता है मालूम है? मैं मेरे बारे में बात करता हूँ। जो कान में जो खुजली आता है ना, उसी टाइम एक मुर्गी का पंख लेके हमें थोड़ा सा छिलका दिखा के उसको ऊपर रख के, क्या आनंद है बाबा। हाँ 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 हाँ, बाकी खुजली के बारे में बात नहीं करता मैं, वो भी बहुत आनंद है, पर मैं गर्म पानी डालते। मैं मेरे बारे में बात कर रहा, मैं आप लोग के बारे में बहुत कहता, मेरे को तो रहने देगा क्या आप लोग? मेरे बारे में बोल सकते मैं। इसलिए आप मेरे टेबल में जाके देखना, कम से कम मेरे टेबल में 3 हमें क्या बोलते हैं वो मिले, पंख मिलेगा आपको। एक हार्ड, एक सॉफ्ट, एक मीडियम। मुर्गी क्या है? केरला से लाया मैं, इधर मुर्गी मिलता नहीं, इसलिए ऐसी उपदेश की जरूरत है आजकल। कान का गुठली मिटाना वाला, चंगाई, छुटकारा हो, खुद का बदलना नहीं। यीशु मसीह क्या बोलते मालूम है? मैं तुझे कभी नहीं जाना। थोड़ा पढ़ के सुना, हमें प्रश्न मत्ती 7 अध्याय के 22-24। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, कम लोग नहीं, बहुत लोग। ओ, मैं बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की कृपा है, ऐसे एक मंडली, एक मिनिस्ट्री प्रभु ने हमको दिया। हम ये सारी बातों पर ध्यान नहीं है। ये कान का गुठली मिटाने वाला, हमारी एक की चिंता है, आपको स्वर्ग राज्य पहुंचाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने बहुत सारे लोग उसी दिन, बहुत सारे लोग, आप जितनी मंडली, क्रिश्चियन मंडली है, इसी बातों में फोकस है। कौन सी बातों में? कान का गुठली मिटाना वाला। आओ साइकिल से, जाओ मर्सिडीज से, कार से। प्रेज़ द लॉर्ड। यही उपदेश आजकल हर जगह पे, छुटकारा, चंगाई, बंधन टूटना। हमें तुम्हारे लिए मैंने एक समय रखा है, हमें। परंतु इधर जितनी भविष्यवाणी हुआ, कोई भौतिक बातों पर बोला, बोल दिया तो इसको भविष्यवाणी बोलना बंद कर देगा मैं। आज जितना भविष्यवाणी सुना आपने, कोई भौतिक बातों पर सुना? भविष्यवाणी उसी के लिए नहीं है। भविष्यवाणी वास्तव में आपका कमी बोल के आपको प्रभु में जोड़ने का, यही भविष्यवाणी है, आपका कमी बोल के। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी भौतिक भलाई ये जिंदगी में होते रहेगा, आप सुधरते जाएगा। हमें भलाई और करुणा सदा आपका साथ साथ चलेगा। ये वास्तव में हमें इंग्लिश बाइबल में और हिंदी बाइबल में आपको पीछा करेगा, लिखा है। कहाँ लिखा है? भजन संगीता 23 लास्ट वर्ड है ना? निश्चय भलाई, निश्चय भलाई और करुणा, जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहे। रॉन्ग ट्रांसलेशन, गलत ट्रांसलेशन। मलयालम बाइबल, इंग्लिश बाइबल में इट विल फॉलो मी, मेरा पीछे आएगा। मलयालम बाइबल प्रेज़ द लॉर्ड पीछे आएगा। मैं उसी के लिए नहीं जाएगा, पर वो मेरा पीछे आएगा। मैंने वास्तव में प्रेज़ सेवकाई शुरू होने के समय प्रभु को मैंने एक ही बात बोला, पैसा कमाने के लिए कदापि मैं बाहर गाँव नहीं जाएगा।
ये मैंने वास्तव में सेवा के लिए नेवी से निकल के, फौजी से निकल के, मैं चीता क्या में प्रभु की सेवा जब शुरू की, तब प्रभु से मैंने बांधा गया वाचा है, मैं कदापि अगर कलिशा बनाना हो, मेरे बच्चे का शादी हो, कोई भी हो, मैं बारगांव पैसा कमाने के लिए जाएगा नहीं। और अब तक प्रभु की कृपा से वो बातों को पूरा रखा। मेरे बेटी के शादी में 10 लाख रुपये प्रेज़ द लॉर्ड किसी ने मुझे मदद किया था। 10 लाख प्रेज़ द लॉर्ड, 10 लाख मेरे अकाउंट में आया मेरे बेटी के शादी में। मैंने मांगा नहीं, मैंने मांगा नहीं कदापि। मैं तो उल्टा मैं लोन निकालने के लिए जा रहा था गांव में, मेरा पेंशन अकाउंट से लोन निकालने के लिए। मैं जाने से एक हफ्ता पहले मेरे को फ़ोन आया, पास्टर जी आपका बेटी का शादी कब है? मेरे 16 नवंबर में, ऐसा कुछ तारीख बोला मैंने। आपका अकाउंट में 10 लाख रुपए मैंने भेजा है, थोड़ा चेक करके देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है, क्या लिखा? निश्चय भलाई और करुणा तुम्हारा साथ साथ। गलत ट्रांसलेशन, इंग्लिश बाइबल है, जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड। Surely goodness and mercy shall follow me. Follow me, मेरा पीछे आएगा, मेरा पीछे ये करेगा प्रभु आपके लिए। चलो, परंतु आपको क्या करना है? आपको कान का गुस्से मिटाना वाला उपदेश नहीं, आपको सुधरना वाला उपदेश, आपका स्वभाव को बदलने वाला उपदेश। इससे उपदेश की जरूरत है आजकल का कलीसिया को। पर ये कलीसिया में प्रेस आपको मिलेगा, बाकी कलीसिया में मिलना बहुत तो मुश्किल है। उधर आपका कान का गुजले मिटाने वाला मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हमें प्रभु का हमें सानिध्य में बने रहो। जैसा आज प्रभु का दास हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें जिनों के द्वारा हमने सुना, उपवास प्रार्थना 18 तारीख को खत्म हो जाएगा, पर जो आपने पाया हमेशा उसको बना रखना, तभी उपवास प्रार्थना का सक्सेस। मुझे ऐसा कुछ भला हुआ, मुझे ऐसा बोल सकता है, नहीं तो सुनने का समय उसके बाद फिर से पहला जैसा नो। ये पाया हुआ बात प्रेज़ द लॉर्ड आपका हर एक समय पर आप इसका शक्ति सामर्थ्य उपदेश हर बातें आप बना रखना। प्रभु की इच्छा है तो नेक्स्ट उपवास प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड बोलते अप्रैल और मार्च और अप्रैल के बीच में हम फिर से इस किताब से शुरू करेंगे। आप मेरे को याद दिला के रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, इतना तक आपने हमको सिखाया करके, क्या सिखाया हमने? प्रेज़ द लॉर्ड, यागपीठ का अग्नि हमेशा जलता रहे, ये याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हम इस समय प्रार्थना करेंगे।